दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान और तालिबान का वार तो तय है। ये वार रुक ही नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी भारी गलती कर दी। जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी वो इंडिया के अंदर आए थे अक्टूबर 9 को, तो पाकिस्तान ने उस टाइम पे परेशान होकर के अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी। उनको लगा कि एयर स्ट्राइक कर देंगे अफगानिस्तान घबरा जाएगा। वो पाकिस्तान की गलती पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी। और उसके बाद पीस टॉक्स हुई दोनों कंट्री के बीच में, दोहा के अंदर और टर्की के अंदर। दोनों पीस टॉक्स फेल हो गई और अफगानिस्तान ने कहा जी आप हमारे यहाँ ड्रोन भेजते हैं, तो पाकिस्तान ने कहा जी हमारी मजबूरी है, हम ड्रोन भेजते हैं, क्योंकि वहां पे अमेरिका से एग्रीमेंट किया, नाम नहीं लिया लेकिन समझ में आ गया कि अमेरिका से एग्रीमेंट किया है कि वहां पे ड्रोन चला सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान कैसे बर्दाश्त करेगा। और उनका जी आपके टीटीपी के आदमी यहाँ पे आते हैं, तो अफगानिस्तान ने मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने जो बड़ी भारी गलती कर दी अफगानिस्तान पे अटैक करके, जिसको ना तो रशिया संभाल पाया ना जिसको अमेरिका संभाल पाया, और उससे पाकिस्तान ने पंगा लेकर के एक ऐसी गलती कर दी कि पाकिस्तान का टूटना तय हो चुका है और वार भी यहाँ पे खत्म नहीं होगा। और एक स्ट्राइक के अंदर पाकिस्तान ने 9 बच्चों को मार दिया। और अफगानी इतने जालिम हैं इस चीजों के ऊपर, इतने कड़क हैं कि उनके बच्चों को मारने के पीछे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर अपने जो लोगों को भेज दिया, स्पेशली ह्यूमन बॉम्ब्स को भेज दिया पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। और ये जो वार है पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ेगा। इंडिया के साथ तो पाकिस्तान बच गया कि यहाँ पे लोग उसको बचाने आ गए, अब पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने का काम करेगा तालिबान। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी। अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत से नॉलेज रखते हैं ये, और ये सिंगापुर गए थे, सिंगापुर से वापस आए हैं और वहां पे पूरा खबरों का इनके पास डाटा था, उसको देखते रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हमें नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज की, और तभी हम पब्लिक के बीच में भी खड़े हो सकते हैं, तभी हम अपनी फिल्मों के अंदर चीजें डाल सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की और नेशनल अफेयर्स की। उदय शंकर पांडे जी, अब क्या लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान का झगड़ा होगा, क्या यहाँ पे वार होगा दोनों कंट्रीज के बीच में? आपका क्या आइडिया है इसके ऊपर? सर, हमारे एक परम मित्र हैं आसिफ मुनीर, उसने ठान ली है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने, और जितने भी राइट्स हैं वो अपने हाथ में दिए जा रहे हैं, और वन मैन शो चला रहा है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। अब वो गलती क्या हो गई उससे सर, जब वो गया यहाँ अमेरिका में, उनको लंच के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने जाके, ही वॉज मोर ऑफ अ सेल्समैन, उन्होंने जाके बताया कि ये मेटल्स हैं, ये हम आपको दिला देंगे, अफगानिस्तान का एयरपोर्ट हम आपको दिला देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सारा किया। और पता लगा रिगार्डिंग अफगानिस्तान मिल गया उनको बाबा जी का ठुल्लू। तो अभी वो बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है कि भी उनको क्या करे, क्या कि उनको तो लगा था कि भी ये डर जाएगा, अफगानिस्तान जाके घबरा के सारा मान जाएगा हमारी बातें, हम थोड़े बम्बार्डमेंट भी कर देंगे, ये कर देंगे, बट वो हुआ नहीं। और वहां उनका बहुत बड़ा लेट डाउन हो गया कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने डोनाल्ड ट्रंप भैया को, तो वो कर नहीं पाए। सो दैट इज द बिगेस्ट दिस थिंग। और वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान डर जाए और उनकी बातों में आ जाए, और जो ये चाहते हैं वो कर ले, लेकिन वो करने वाले हैं नहीं, क्योंकि सदियों से इन्होंने नुकसान किया है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान पीपल आर कन्विंस्ड ऑफ देयर अल्टीरियर मोटिव्स। माने उनके मोटिव हर से टेढ़े मेढ़े रहते हैं सर, उनके कोई दोस्ती जेन्युइन नहीं है। अगर दोस्त होते अफगानिस्तान के, तो सर वहां एड जा रही है, आप उसको भी रोक रहे हैं क्या? जब वहां कोई आपदा आती है, आप कैसे दोस्त हैं? आपने अफगानिस्तान को नुकसान किया, अफगानिस्तान वाले बहुत ही नाराज हैं और उसका बदला वो लेंगे, एंड दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी पीस विद पाकिस्तान। बिल्कुल, देखिए वो भी बात ठीक है, लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए और आके उन्होंने इंडिया से बात की कि हम आपके साथ ट्रेड और बिजनेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहते। और वैसे भी जितना भी उनका कराची पोर्ट से सामान जाता था अफगानिस्तान का बंद कर दिया, वो सारा जो ट्रेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं ईरान के चाबार पोर्ट से। और इंडिया ने भी, पीएम मोदी ने साफ कह दिया अपने एजेंसीज को या अपने लोगों को कि आप अफगानिस्तान से ट्रेड करो, हम एयर के रास्ते ट्रेड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जमीन का रास्ता हमको परमिट नहीं करता अफगानिस्तान से ट्रेड करने के लिए, और इवन रशियन रिपब्लिक कंट्री से ट्रेड करने के लिए जो लैंड लॉक्ड है। और इस टाइम पे इंडिया ने कहा है कि हम ट्रेड करेंगे अफगानिस्तान के साथ बाई एयर। और दूसरी बात क्या है कि आपको भी याद होगा कि ट्रंप का जो इस टाइम पे एटीट्यूड चल रहा था कि हम बगराम एयरबेस ले लेंगे, और आपने देखा होगा कि
व्हाइट हाउस पे एक आदमी ने अटैक कर दिया, 2 इनके जो सोल्जर्स थे उनको मार दिया, अमेरिकन सोल्जर्स को। और एक तरीके से एक अटेम्प्ट थी ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ट्रंप का ऑफिस उससे 2 बिल्डिंग दूर था। और ये कौन था अफगानी, जो यूएस की फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा था जब वहां पे यूएस की फोर्सेस स्टेशन थी अफगानिस्तान के अंदर, और इसने 10 साल तक यूएस की फोर्सेस को सपोर्ट किया। लेकिन आज भी उसकी लॉयल्टी अफगानिस्तान के साथ है, क्योंकि जो अफगान का जो ट्रेड मिनिस्टर थे उसने इंडिया के अंदर कहा कि हमारे $9 बिलियन यूएस ने रोक के रखे हैं। आप कहते हैं कि यूएस किसी की हेल्प नहीं करता, इंडिया हेल्प करता है। यूएस हेल्प तो क्या करता है, यूएस तो निवाला छीन लेता है किसी का। $9 बिलियन जो अफगानिस्तान के हैं वो यूएस ने रोक के रखे हैं, और इससे अफगानिस्तान नाराज है, इससे अफगानिस्तान के लोग नाराज हैं। और अगर यूएस सोचता है कि दोबारा वो घुस जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, तो यूएस के अंदर बम्बार्डमेंट हो जाएगी। 2 लाख लोगों को यूएस लेके गया था जब 2021 में उसने विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से। वो लोग थे जिसने यूएस की मदद की थी, जो यूएस के साथ रहे। लेकिन वहां के लोग, अफगानिस्तान के लोग इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं, इंडिया मदद मांग रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने वहां पे कोई फोर्सेस नहीं भेजी। इंडिया ने किसी को बंदूक चलाना नहीं सिखाया। इंडिया ने उनको सिखाया कैसे डैम बनाया जाता है, कैसे सड़कें बनाई जाती हैं, कैसे हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, कैसे आपकी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, कैसे छोटे छोटे गांव के अंदर पुल बनाए जाते हैं। ये चीजें देख करके वहां के लोग इंडिया को मानते हैं, और इस टाइम पे यूएस को नहीं मानते या पाकिस्तान को नहीं मानते। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भाई हमने तो अफगानिस्तान की बहुत मदद की, खाक की मदद की, तुम्ही ने तो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया है, तुम्ही ने पाकिस्तान को बर्बाद किया है, तुम्ही तो यूएस को अपने बेसिस देकर के अफगानिस्तान पे अटैक करा है, आज भी तुम वही करना चाहते हो। और तालिबान इस पे समझ चुका है कि हमें जो पूरा नुकसान दिया है वो दिया पाकिस्तान ने, और जब पाकिस्तान ने इनके 9 बच्चों को मारा एयर स्ट्राइक के अंदर, तो उसका बदला लेने के लिए इस टाइम पे तालिबान ने अपने जो ह्यूमन बॉम्ब्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर भेज दिया। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ, लेकिन वो वार खत्म भी हो गया। आप 65 का वार लगा लीजिएगा, 71 का लगा लीजिएगा, कारगिल लगा लीजिएगा, या अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्योंकि इंडिया को इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, इंडिया को इंटरनेशनल अफेयर्स को सोचना ही पड़ता है, और इसलिए इंडिया एक अटैक करके रुक जाता है और कहता है कि वार रोकना तो रोक लो, और रुक जाता है। लेकिन अफगानिस्तान से झगड़ा लेकर के पाकिस्तान ने वो गलती की है कि क्यों, पठान कुछ भूलता नहीं है, पठान बदला लेके मानता है। अगर आपने उनके बच्चों को मारा तो पठान आपके खानदानों को खत्म कर देगा। और ये कहा जाता है इस टाइम पे क्यों कुछ ह्यूमन गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये लोग क्या है, जो पूरी ड्यूरल लाइन है वहां पे अफगानी एंटर कर रहे हैं बंदूकों के साथ और जा रहे हैं वहां पे, और जो पाकिस्तानी फोर्सेस है वो विड्रॉ कर रही हैं, उनको पीछे भागना पड़ रहा है क्योंकि इनको फेस नहीं कर सकते। और ये जालिम लोग हैं, अफगानी जो है बहुत जालिम है। अगर ये गुस्सा आ जाए इनको, और अगर ये प्यार करें तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आज वो इंडिया के लिए करने को तैयार है। तो पाकिस्तान के अंदर दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इतनी खराब है, एक तो इंडिया दूसरी तरफ खड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने बॉर्डर के आसपास, जिससे पाकिस्तान की फोर्सेस इस तरफ पे खड़ी हैं, उनकी अटेंशन सारी इंडिया की तरफ है कि कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर भी चालू है। दूसरी तरफ बलूची ने पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा है, उनके आर्मी की बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, उनके आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। और तीसरी तरफ आपके जो टीटीपी है या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वो भी इस टाइम पे पूरे तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। चौथा, आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट आई थी पीछे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम कभी भी सिंध के पहुंच सकते हैं, कराची पहुंच सकते हैं इसी रास्ते से, और इंडिया ने वहां पे तैयारी भी कर रखी है। तो पाकिस्तान यहाँ भी खराब है। और दूसरी बात है कि इस टाइम पे सिंध के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया आ रहा है। मैंने एक सिंध के आदमी से पूछा कि अगर इंडिया आएगा तो क्या आपको इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है? कहता है हमें किस चीज की प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगर इंडियन आर्मी वहां पे बैठ गई तो आप क्या करोगे? कहते पहली बात, इंडियन आर्मी बैठेगी नहीं, दूसरा बैठ भी गए तो हमें क्या दिक्कत है? हमें भी तो कन्वर्ट किया गया था मुसलमान से, हिंदू से मुसलमान के अंदर जो इन्वेडर से उन्होंने तो कन्वर्ट किया था, तो आज हम भी हिंदू बन जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी? फिर चौथा उन्होंने कहा, कहते हमारे सिंध के अंदर हर एक गांव के अंदर मंदिर था, गुरुद्वारा था, और हम शिव जी की पूजा करते हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम हिंदू बन जाए, जब आज बन जाए या इंडिया वहां पे आ जाए, अगर इंडिया हमें इन्वेट नहीं करेगा, हमको छोड़ देगा, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे इंडिया से बॉर्डर लगेगा, सी हमें मिलेगा, हमको सब कुछ कर पाएंगे। आज पाकिस्तान लूट रहा है, पाकिस्तान के पंजाब के लोग लूट रहे हैं। तो एक तो पाकिस्तान अंदर से खराब हो रखा है, अंदर से उसको रेवोल्यूशन चल रहा है। इवन आप देखिए पीओके के लोग इस टाइम पे टोटली वायलेशन, इस टाइम पे वायलेंट हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उनको कुछ मिलता ही नहीं है। पानी वहां से जाता है, लेकिन बिजली वहां से पैदा होती है, लेकिन सारी जाती है पंजाब के अंदर। और एक और बात आ रही है कि अब एक खबर भी आ रही है कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया,
तो उससे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बगावत है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इमरान खान की बहुत अच्छी फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, और इसलिए भी फॉलोइंग है, एक तो इमरान खान को जेल में डाला, दूसरा जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, आसिम मुनीर की गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के लिए, कोई उनको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दिया। जो भी पैसा आता है उनको, चाहे IMF से आए, उसको आर्मी की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं या उसको पंजाब की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। कोई भी पैसा वर्ल्ड बैंक से आए तो उसको वहां डाइवर्ट कर देते हैं। कोई एड मिलती है तो पैसे को खुद खा जाते हैं। एक बार टर्की में फ्लड्स आए थे, भूकंप आ गया था, तो इंडिया ने वहां पे सामान भेजा टर्की के अंदर, तो पाकिस्तान ने भेज दिया। जब टर्की ने खोला तो वो सामान क्या निकला, जो टर्की ने पाकिस्तान को भेजा था 1 साल पहले, जब पाकिस्तान में यहाँ पे फ्लड्स आए थे, वही इन्होंने उनको दे दिया। यानी कि ना तो सामान उन्होंने अपने लोगों को दिया, ना उसको यूज किया। बाद में जब इंडिया को देखा तो इंडिया का बदला लेने के चक्कर में उन्होंने टर्की को सामान दे दिया। पाकिस्तान की ये हरकतें, आज चाइना पाकिस्तान से नाराज है। और देखिए, पाकिस्तान के अंदर से इतना बुरा हाल हो चुका है कि पाकिस्तान कभी भी टूट सकता है, और इंडिया उसी की वेट कर रहा है। क्योंकि इंडिया अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे हमारे पे सैंक्शन भी लग जाएंगे, वर्ल्ड भी हमको कहेगा कि आपने क्यों अटैक किया। इंडिया ये देख रहा है कि पाकिस्तान अपने आप टूटे, और पाकिस्तान टूटेगा करप्शन के बेस पे, पाकिस्तान टूटेगा आसिम मुनीर की वजह से। सर, हमसे ज्यादा अफगानिस्तान वेट कर रहा है कि पाकिस्तानी कैसे टूटे, तो वो भी जरा मतलब जो उनको चाहिए वो वहां से पाकिस्तान को टुकड़ा वो ले लेंगे जाके, और उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा पाकिस्तान के प्रति। उन्होंने देखा कि ये इस कंट्री ने खाली उन्हें बर्बाद और उनको खराबी की है। अफगानिस्तान को कभी कोई उनकी तरफ से कोई फायदा नहीं हुआ। और आपने जैसे बोला ना कि इमरान खान इज ए पठान, उसके भी रूट्स हैं अफगानिस्तान के। अभी उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ने उन्होंने बॉर्डर क्लोज कर दिया बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सेंसिंग दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बिग ट्रबल देयर, और वहां पर सिविल वॉर शायद शुरू हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो वो उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, और उनको पता है कि अगर वो हो गया तो डेफिनेटली अफगानिस्तान विल स्टार्ट हेल्पिंग द ऑपोजिट फोर्सेस जो पाकिस्तान को भी हराना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो लड़ेगी जाके। तो दे आर बिकॉज इस चक्कर में काफी धर्म संकट में फंस गई है पाकिस्तान। बट डेफिनेटली इंडिया से ज्यादा कीन है अफगानिस्तान टू सी पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड। उधर एक और मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक ड्यूरल लाइन है, जिसको कहा जाता है उनका डिफेक्टो बॉर्डर, और ये ड्यूरल लाइन एक ब्रिटिश ने खींची थी। उनका फॉरेन सर्विस का ऑफिसर था, उसने खींची थी। क्योंकि जब ये वार जीत गए अफगानिस्तान से, तो उसने कहा कि हम अफगानिस्तान का ये पोर्शन अपनी कंट्री के अंदर ले लेंगे। यानी कि उस टाइम पे पाकिस्तान पार्ट था इंडिया का, तो उसने ड्यूरल लाइन खींची थी। लेकिन वो ड्यूरल लाइन का 99 ईयर्स की थी, और वो 99 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो अब तालिबान ये कहते हैं कि आप इसको खत्म करो, और ये जो खैबर पख्तूनख्वा है जहां पे पठान बैठे, ये हमारा एरिया, हमें दे दो, और अब वो लेके रहेंगे। तो पाकिस्तान के टूटने की वेट की जा रही है। इवन आप देखिए, जो हमारा वकार कॉरिडोर है 106 किलोमीटर लंबी है, जो अफगानिस्तान पीओके को जोड़ती है, वहां पे इस टाइम पे अफगानिस्तान की फोर्सेस खड़ी हैं, और अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं वहां पे खड़े होकर के पीओके में घुस रहे हैं। और पीओके में घुस करके वो इस टाइम पे पाकिस्तान को सबक सिखाने के चक्कर में, क्योंकि पीओके के लोग भी परेशान हो चुके हैं पाकिस्तान से। तो अब ऐसा लगता है कि जो वार स्टार्ट होगा अफगानिस्तान की तरफ से, वो होगा, वो आर्म देंगे, एमुनिशन देंगे, जो पीओके के लोग हैं उनको देंगे, और दूसरी तरफ ये पूरा सपोर्ट करेंगे बलूचिस को कि आप पाकिस्तान पे अटैक करो। तीसरी तरफ टीटीपी इन पे अटैक करेगी। तो पाकिस्तान को चारों तरफ से इस टाइम पे अटैक करने की तैयारी की जा रही है, पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने की तैयारी की जा रही है। और साथ में हमारी इंडियन फोर्सेस वहां पे खड़ी हैं बॉर्डर पे पूरे फोर्स के अंदर, और वो भी इन पे प्रेशर डाल रही है पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान को ये भी डर है कब इंडिया अटैक करे, आज करेगा, कल करेगा, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आपने देखा जब लाल किले का अटैक हुआ, तो उसके बाद इंडिया ने देखा कि यहाँ तो पूरा का पूरा एक अलायंस था इन टेररिस्टों और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर करके तोड़ने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान इस टाइम पे इतने प्रेशर में है, क्योंकि इनको IMF ने लोन भी दिया था, लेकिन बाद में कहा IMF ने कि हमने तो आपको लोन दिया, आपने तो पैसा कहाँ डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो गया इंडिया से, तो हमें वहां पे स्पेंड करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, यानी कि वो भी इनको लोन नहीं दे रहा। चाइना भी अपना हिस्सा लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। अमेरिका वहां पे इनकी बैंड बजा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका पैसा देने के बजाय इनके लीडर्स को खरीदता है। इसी तरीके से मुशर्रफ को उन्होंने परचेज करके रखा था, ताकि अमेरिका वहां प्रेजेंट कर सके। और इसी तरीके से इस टाइम पे पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयारी कर चुकी है अमेरिका के द्वारा, इवन चाइना के द्वारा। और दूसरी तरफ वर्ल्ड की कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट तो करती हैं,
लेकिन आप किसी के सपोर्ट से नहीं जीत सकते। आपने जीतना है तो अपने बलबूते पे आप लड़ेंगे तो ही आप जीत पाएँगे। तो आसिफ मुनीर ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ लाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान को जेल में मारने की कोशिश की है, मार भी दिया होगा, ये पता नहीं अभी तक। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे टीटीपी के लोगों को परेशान कर रखा है, जिस तरीके से पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, उनको परेशान कर रखा है, बहुत से लोगों को जेल में डाला हुआ है, तो पाकिस्तान का एंड तो निश्चित है। आप जब नेगेटिव पॉलिसी लगाते हैं, तभी तो आपसे न लोग नफ़रत करते हैं और इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नफ़रत है आसिफ मुनीर से और उसके बाद है शहबाज शरीफ से। और इस टाइम पे सिचुएशन ये आ चुकी है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है और पाकिस्तान अंदर से भी बाहर से भी घबराया हुआ, उस पे अटैक कभी भी हो सकता है। तालिबान पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं जब तक पाकिस्तान को खत्म नहीं करेगा। आप नॉर्मल वार में लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे एक अंदर से अटैक किया जाता है, जैसे हमारे कश्मीर में अटैक किया जाता था पाकिस्तान मिलिटेंट्स के द्वारा, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी हमारी आर्मी को। लेकिन आज जिस टाइम पे जिस तरीके से पाकिस्तान को टीटीपी या तालिबान अटैक करने की कोशिश कर रही है, ह्यूमन बॉम्ब भेज रही है, पाकिस्तान और साथ में कहा जी हम हमारे 3 टारगेट्स है पाकिस्तान के अंदर। एक है आसिफ मुनीर, एक है शहबाज शरीफ और तीसरा है ख्वाजा जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। तीनों को मारने की कोशिश की जाएगी, क्या पाकिस्तान बचा पाएगा? और चौथी तरफ आपको पता भी है पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन घूम रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को मारने के लिए, स्पेशली मिलिटेंट को मारने के लिए। तो पाकिस्तान का इस टाइम पे बर्बाद होना तय हो चुका है और पाकिस्तान जल्दी टूटेगा, आज टूटेगा, कल टूटेगा, 6 महीने के बाद टूटेगा, हम नहीं कह सकते, लेकिन टूटेगा जरूर। दुनिया की भलाई के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आई क्वाइट श्योर। बाकी आपके प्रोग्राम एंड होने से पहले जो मेरी खबर आई है, मेरे पास पहुंची है कि इमरान खान हैज बीन पॉइजन्ड और उसको इतना ह्यूमिलेट कर रहे थे, इतना ह्यूमिलेट कि उसके टॉयलेट के अंदर कैमरे लगा दिए थे। ऊपर से इमरान खान ने ये एक इल्जाम लगाया ये आसिफ मुनीर पे कि मेरा बलात्कार हो रहा है। बलात्कार का मतलब क्या? वो रात को ये पठान लोग भेज देते थे उसके कमरे में और वो बेचारा कई 2-3 सप्ताह तक तो चल भी नहीं पाया बिकॉज ऑफ पेन। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो टॉर्चर हो रहा है इमरान खान के लिए, उसके तो दिमाग में यही होगा कि भैया अच्छा है मैं चले जाऊं, यू नो, देन गो थ्रू दिस टॉर्चर एवरी डे। कि जहाँ टॉयलेट के अंदर कैमरा लगा देते हैं, मेरे ऊपर फोकस कर देते हैं, पठानों को भेज देते हैं और मेरा बलात्कार कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन एक्स प्राइम मिनिस्टर सेइंग दैट मेरा बलात्कार हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल। So anyway, sorry for him. We feel very sorry for him. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये पाकिस्तान है, उदय एक बात है, पाकिस्तान है जहाँ पे ऐसा काम किया जा सकता है। पाकिस्तान है जो अपने प्राइम मिनिस्टर को अंदर कर देता है, इमोरल करता है और इसका टूटने। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।